हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है आओ उद्यमी बने। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? आओ उद्यमी बने। ये क्लास 10 में न्यूली ऐड किया हुआ चैप्टर है। प्रीवियस ईयर ही इस चैप्टर को ऐड किया गया था सिलेबस में। उससे पहले ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं थी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। जिनको भी क्वेश्चन आंसर चाहिए वो हम मेरे चैनल पे जा कर के सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि एक्सप्लेनेशन वीडियो आप बना दीजिए। सो इस चैप्टर पे मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे इस चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है। तो इनके जो लेखक है ये देख लीजिए, ये बहुत ही गोलू मोलू सा हमारे देवोजीत भुइयाँ। ठीक है, ये कौन है? देवोजीत भुइयाँ हैं जो आओ उद्यमी बने चैप्टर के लेखक है। इनके बारे में मोटे मोटे तौर पर कुछ कुछ बातें जान लीजिए। जैसे कि 24 अप्रैल 1961 को इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका नाम है सुरेंद्र नाथ भुइयाँ और मनोरमा भुइयाँ। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 1976 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1984 में इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखा में बीई की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वो क्या बन गए? बोंगाईगांव शोधनागार में अभियंता के रूप में योगदान दिया और कालांतर में मतलब 2021 तक वो इलेक्ट्रिकल विभाग के मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे। ठीक है, इसके अलावा उनके द्वारा लिखी हुई कुछ असमिया विरचित है। जैसे कि आप कुछ का नाम देख लीजिए, जैसे बुलेट चुलवा स्वालीजनी, कवितार आकाश, जुबिन गौर और भी सो ऑन यहाँ पे दिया हुआ। आप ये सारे रीड कर लीजिएगा। और कुछ इंग्लिश में भी उनके ग्रंथ प्रचलित है, जैसे कि बटरफ्लाई, मी टू, ब्लैक होल, द वर्ल्ड आई वांट टू सी, मीनिंग प्रोफाइल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे उनके इंग्लिश के जो ग्रंथ है वो है। तो देवोजीत भुइयाँ के बारे में इतना ही, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है और इससे रिलेटेड कभी के क्वेश्चंस आने वाले भी नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको फोकस किस पे करना है? इस चैप्टर पे करना है। किस चैप्टर पे? आओ उद्यमी बने। ठीक है, सो गाइज़ ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें। और साथ ही साथ ये चैप्टर ऐसा है ना जो आपको लाइफ में भी एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस देने वाला है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आओ उद्यमी बने का मीनिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, उद्यमी। ठीक है, तो उद्यमी का मतलब क्या होता है? तो उद्यमी का अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो होता है, इंग्लिश वर्ड होता है उद्यमी का एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर होता है इसका इंग्लिश वर्ड। ठीक है, एंटरप्रेन्योर इसका क्या होता है? इंग्लिश वर्ड होता है। और एंटरप्रेन्योर मैंने इंग्लिश में बोला, तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो उनको समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है। ठीक है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हिंदी के टर्म्स भी उनको समझने में प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश के टर्म्स भी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूँ, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो बहुत ही मेहनती हो, परिश्रमी हो, ठीक है, प्रयत्नशील हो, जो खुद अपने दम पर कुछ करना चाहता हो। ठीक है, कुछ किया हो। ठीक है, अपने दम पर खुद को बनाया हो, खुद को खड़ा किया हो, खुद के लिए कुछ किया हो, सोसाइटी के लिए कुछ किया हो। जैसे कि धीरूभाई अंबानी। ठीक है, ये नाम आप लोग सुनते ही होंगे। रिलायंस कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुना होगा, इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना होगा। तो इनके जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, उनको हम क्या कह सकते हैं? एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन कंपनी की क्या की? शुरुआत खुद की। ठीक है, खुद की
ना सिर्फ खुद को एक रोजगार दिया बल्कि सोसाइटी को भी एक रोजगार दिया। तो उद्यमी व्यक्ति कौन होता है? उद्यमी कौन होता है? एक एंटरप्रेन्योर होता है जो सेल्फ मेड होता है, ठीक है, जो खुद बनता है, ठीक है, अपने मेहनत से, लगन से खुद को खड़ा करता है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो कोई उद्योग, कोई बिजनेस शुरू करता है। तो चलिए, ये उद्यमी वर्ड का मीनिंग था। अब आगे इस चैप्टर को देखते हैं। अब यहाँ देखिए, सुप्रभात विद्यार्थियों, सुप्रभात गुरुजी। 10वीं कक्षा के कमरे में प्रवेश करके वर्गाध्यापक प्रकाश गोस्वामी ने जब सबका अभिवादन किया तब विद्यार्थियों ने भी खड़े होकर उनके अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। तो क्लास 10 की बात हो रही है, 10वीं कक्षा। क्लास 10 के जो क्लास टीचर हैं, कौन है वो? प्रकाश गोस्वामी है। उन्होंने आते ही बच्चों को क्या कहा? सुप्रभात विद्यार्थियों, मतलब गुड मॉर्निंग कहा। और टीचर्स के ऐसे गुड मॉर्निंग करने पर बच्चे ने भी उनके अभिवादन का क्या किया? प्रति उत्तर दिया, उनको भी ग्रीटिंग की, उनको भी सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग कहा, ठीक है। इसके बाद देखिए, आज मैं तुम लोगों के साथ एक नए विषय पर चर्चा करूंगा। एक व्यक्ति किस प्रकार उद्यमी के रूप में अपने को गढ़ सकता है, इस बारे में तुम लोग जानना चाहोगे क्या? तो जो गोस्वामी सर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चों को कहा कि आज वो एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, और साथ ही साथ उनको बच्चों से उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, एक इंसान अपने आप को कैसे एक उद्यमी के तौर पर बना सकता है, इसके बारे में तुम लोग जानना चाहोगे। ये क्वेश्चन उन्होंने अपने स्टूडेंट से की, ठीक है। तो जब स्टूडेंट ने इस तरीके से क्वेश्चन किया, तब टीचर ने इस तरीके से क्वेश्चन किया, तो स्टूडेंट ने क्या कहा? हाँ गुरुजी। सारे विद्यार्थियों ने एक ही स्वर में उत्तर दिया, सारे बच्चों ने एक ही आवाज़ में क्या कहा? यस बोला। यस, हम जानना चाहेंगे कि एक इंसान कैसे उद्यमी बन सकता है, ठीक है। उसके आगे देखिए, तो सुनो, एक कहावत प्रचलित है, उद्यमी व्यक्ति सिंह के समान है, आलस्य कापुरुष की निशानी है। तो जो प्रकाश गोस्वामी थे, उन्होंने उनको एक लाइन कही कि एक कहावत प्रचलित है कि उद्यमी व्यक्ति किसके समान होता है? सिंह के समान, ठीक है, सिंह के समान, लायन के समान होता है। और आलस्य किसकी निशानी है? कापुरुष। कापुरुष मतलब जो कायर व्यक्ति होता है, ठीक है, कापुरुष की निशानी है। इसका आशय यह है कि एक व्यक्ति यानी एक उद्यमी व्यक्ति यानी एंटरप्रेन्योर एक कर्म विहीन बेरोजगार व्यक्ति के बीच का छोटा सा अंतर है आलस्य। मतलब कि यहाँ पे लेखक के कहने का मतलब है कि एक उद्यमी व्यक्ति और एक कर्मविहीन मतलब जो कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, बैठा हुआ है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है? एक छोटा सा अंतर है। क्या? आलस्य, मतलब आलसी। एक उद्यमी व्यक्ति क्या होता है? वो निरंतर किसी काम को करते रहता है, और एक कर्मविहीन बेरोजगार व्यक्ति क्या होता है? समय को ऐसे ही काटते रहता है, बिना कुछ किए अपना समय पास करते रहता है, ठीक है। दरअसल सबसे आसान काम है एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बनना, क्योंकि इसके लिए किसी विश्वविद्यालय की बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके विपरीत सबसे कठिन काम है एक सफल उद्यमी बनना। तो आगे उसके टीचर बोलते हैं कि सबसे आसान काम क्या है? एक उद्यमी बनना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उद्यमी बनने के लिए किसी विश्वविद्यालय की बड़ी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सही बात है। आप देखिए, उद्यमी मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि मतलब कोई उद्यमी रिलायंस कंपनी को खड़ा करे तो ही वो उद्यमी कहलाएगा, या माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी को बनाए तो ही उद्यमी कहलाएगा, या फिर जो भी बड़े बड़े कंपनीज बनाते वही उद्यमी कहलाते हैं, ऐसा नहीं। एक नॉर्मल जो सब्जी वाला होता है या छोटे दुकानदार होते हैं वो भी उद्यमी हैं। ऐसा नहीं है कि वो उद्यमी नहीं है, वो भी एक बिजनेस कर रहे हैं, वो भी सेल्फ मेड है, ठीक है, तो वो भी उद्यमी है। तो इसलिए उद्यमी बनने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपको ज़रूर डिग्री की ज़रूरत सफल उद्यमी बनने के लिए ज़रूर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए,
सफल उद्यमी बनना क्यों कठिन है गुरुजी? अपने सर की बातें सुनकर विदिशा नामक छात्र ने प्रश्न किया। तो विदिशा ने अपने सर से पूछा कि एक सफल उद्यमी बनना क्यों कठिन है। इसका कारण यह है कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए ज़रूरत पड़ती है धीरता, एकाग्रता, नियम एवं समय की पाबंदी, आत्मविश्वास और कभी न हार मानने वाली मनोवृत्ति। तो सर ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। धीरता का मतलब क्या होता है? धीरता का मतलब होता है धैर्य रखना, धीरज रखना, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जिस काम को आप कर रहे हो उसी काम पे आपका मन लगा होना चाहिए, ठीक है। नियम, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए जीवन में, समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कभी ना हार मानने वाली मनोवृत्ति, कभी ना हार मानने वाली मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड वैसा होना चाहिए कि मैं कभी हार नहीं सकती, मुझे जीतना है तो जीतना है और मैं जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो काम मैं कंटिन्यूअसली उस काम को करूँ, पूरे लगन से, पूरे मेहनत से, पूरे पंक्चुअल होकर उस काम को करूँ, ठीक है। तो ऐसा एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है एक सफल उद्यमी बनने के लिए। सभी के पास ये गुण नहीं होते, इसीलिए कामयाब उद्यमी बनना कठिन काम है। तो ये जो गुण, जो टीचर ने ये गुण उनको बताया, ये गुण हर किसी के पास नहीं होता, इसीलिए हर कोई एक सफल उद्यमी नहीं बन पाता, ठीक है। विदिशा के प्रश्न के उत्तर में प्रकाश सर ने कहा। तो ये सब विदिशा के क्वेश्चन के उत्तर में प्रकाश सर ने कहा था, ठीक है। आगे देखिए प्रकाश सर क्या कहते हैं। अच्छा, तुम लोग में से कितनों को साइकिल चलानी आती है? हाथ खड़े करो। तो सर की बात सुनकर 4-5 विद्यार्थियों को छोड़कर ज़्यादातर विद्यार्थियों ने हाथ खड़े किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रकाश सर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों से पूछा कि कितने बच्चों को साइकिल चलाना आता है। तो कुछ बच्चों को छोड़कर सारे लोगों ने ही हाथ को उठाया, मतलब कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को साइकिल चलाना आता था। इसके बाद देखिए, क्या तुम लोगों को एक ही दिन में साइकिल चलाने की कला आई थी? नहीं गुरुजी, शिक्षक की बात सुनकर सबने एक साथ जोर से कहा। तो जो शिक्षक है, जो टीचर है, उन्होंने बच्चों से पूछा क्या उन लोगों ने एक दिन में ही साइकिल चलाना सीख लिया था? तो इसके आंसर में बच्चों ने, सारे लोगों ने एक ही बार जवाब दिया कि नहीं। सही बात है, आप एक ही दिन में तो साइकिल चलाना नहीं सीख जाओगे, ठीक है। आगे देखिए, शुरुआत में हर कोई नीचे लटक कर साइकिल चलाना सीखता है। साइकिल से गिरकर कईयों के हाथ पैर छिल जाते हैं, किसी के तो साइकिल से गिरकर हाथ पैर टूट भी जाते हैं। हाथ पैर छिल जाने या टूट जाने के बाद जो डर के मारे फिर से सीखने की कोशिश नहीं करता, वह जीवन में कभी भी साइकिल चला नहीं पाता। जो हाथ पैर छिलने के बाद भी प्रयास करता जाता है, उससे पहले तो नीचे चलाना आता है, उसके बाद धीरे धीरे कूदकर ऊपर बैठते हुए हाफ पैडल मारकर लगाकर चलाना आता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह फुल पैडल लगाकर साइकिल चलाते हुए अपने साथियों से जोर से चलाने, धीरे धीरे चलाने जैसी प्रतियोगिताएं करने लगता है, ठीक है। तो जो टीचर थे प्रकाश गोस्वामी, वो बोलते हैं कि शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, जो साइकिल चलाना सीखते हैं वो पहले लटक करके साइकिल चलाते हैं, ठीक है, लटक करके चलाते हैं। कईयों के उस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं, पैर हाथ छिल जाते हैं, कईयों के तो पैर हाथ टूट भी जाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इससे हार मान करके वो साइकिल चलाना छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इन सारी परेशानियों के बावजूद साइकिल चलाना सीखते हैं, और आखिरकार उनके प्रयास, जो ये प्रयास वो करते हैं उसके बाद क्या होता है, पहले तो वो नीचे से साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे कूद करके सीट पर बैठते हैं, फिर हाफ पैडल मारते हैं, है ना। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो फुल पैडल भी लगा करके साइकिल चलाते हैं, और धीरे धीरे समय ऐसा आता है कि वो ज़ोर से स्पीड में साइकिल चलाना, फिर धीरे से साइकिल चलाना जैसी प्रतियोगिताएं अपने फ्रेंड्स के साथ करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, ये जो पूरी लाइंस का मीनिंग है इन शॉर्ट यही है कि किसी भी काम को करने में, जब हम लोग किसी भी चीज़ को करने के लिए सीखते हैं तो शुरुआत में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता
है, बट जब धीरे धीरे हम उस परेशानी को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो उस काम को हम सीख जाते हैं। बट उन परेशानियों के चलते जो लोग उस काम पर गिव अप कर देते हैं, फिर वो जीवन में उस काम को कभी सीख नहीं पाते। ठीक है, यही है इस लाइन का भाव। आगे देखिए, उद्यमी बनना भी साइकिल चलाने सीखने की तरह अनवरत प्रयास का काम है। कई तो पहली असफलता में ही छोड़ देते हैं, कई 2 बार की असफलता में और कोई 3 बार की असफलता के पश्चात छोड़ देते हैं, परंतु जो बिना छोड़े लगे रहते हैं वही एक दिन सफल उद्यमी के रूप में स्थापित होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उद्यमी बनना भी क्या है, साइकिल चलाना जैसा ही है ना। साइकिल चलाना जैसा ही अनवरत प्रयास का मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस का काम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली असफलता, पहली बार अगर कुछ लॉस हो जाए बिजनेस में तो वो पहले प्रयास में ही क्या करते हैं, गिव अप कर लेते हैं। कोई पहले दूसरी बार फेलियर हो जाए, फेलियर मिल जाए तो वो गिव अप कर लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितनी बार भी फेलियर मिले वो कंटिन्यू अपने काम को करते रहते हैं। ऐसे लोग ही आगे चलकर एक सफल उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, क्या तुम लोग को अब समझ में आया एक सफल उद्यमी बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ये टीचर ने फिर अपने स्टूडेंट्स को पूछा कि अब आप लोगों को समझ में आया कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो बच्चों ने भी कहा जी हाँ गुरुजी, हम अच्छी तरह समझ गए। सभी एक स्वर में ज़ोर से बोल उठे। तो बच्चों ने भी, सारे बच्चों ने एक ही साउंड में, एक ही वॉइस में सारे लोगों ने यस सर करके सर को बताया कि जी हाँ हमें समझ में आ गया। तो आप लोगों को भी पता चल गया कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे वो गुण दिए गए, देखिए। सफल उद्यमी बनने के लिए धीरता, एकाग्रता, नियम एवं समय की पाबंदी, आत्मविश्वास और कभी ना हार मानने वाली मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है। जिसके पास ये क्वालिटी है वो एक सफल उद्यमी जीवन में बन सकता है। एक सफल उद्यमी ही क्यों, वो कुछ भी बन सकता है जीवन में जिसके पास ये एटीट्यूड हो, ये क्वालिटी हो। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इतना एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है मेरे से तो प्लीज़ मुझे सजेशन भी देना, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ूं। और चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। अपना सजेशन और साथ ही साथ आप लोगों को और क्या क्या चाहिए इस चैनल से वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।